हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने खनिज पढ़े थे। अरावली पेटी में पाई जाने वाली खनिज, वांगड़ पेटी में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने स्टोन वाले खनिजों के बारे में भी पढ़ा, जिसमें हमने मार्बल पढ़ा था कि कहाँ पाया जा रहा है, राजस्थान में किस प्रकार का मार्बल। हमने क्ले वाले खनिजों के बारे में भी पढ़ लिया। इसके अलावा हमने नागौर में जिप्सम और वो टंगस्टन के बारे में भी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे 100% या एकाधिकार वाले खनिज के बारे में। 100% या एकाधिकार वाले खनिज का मतलब ये है बच्चों कि राजस्थान में ही जो खनिज पूर्णतया पाया जा रहा है और भारत में वो कहीं नहीं पाया जा रहा है, इसलिए एकाधिकार है राजस्थान का उस खनिज के ऊपर। तो ये खनिज कौन कौन से हैं हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमने नक्शे में भी दिखा रखा है। अजमेर है, जहाँ तांबड़ा, गार्नेट या रक्तमणि, एक ही खनिज के ये दूसरे भी नाम हैं, जिसे रक्तमणि भी कहते हैं और गार्नेट भी कहते हैं। ये मिलता है अजमेर के सरवाड़ में, इम्पोर्टेंट है बच्चों, मैंने स्टार भी लगा रखा है। और टोंक में, राजमहल और जनकपुर में भी मिलता है। इसके अलावा ये है इसके अलावा सिरोही में लाल गेरू या ओकर या हरमच, हरी अग्नि या पन्ना नाम से जो खनिज है वो काला गुमान खान आमेर देवगढ़ में मिलता है। और सिरोही में मिलता है वोल्स्टोनाइट बेल का मगरा में, और वैसे ही जास्पर मिलता है अजमेर में। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार एकाधिकार वाले खनिज सीसा जस्ता है, दूसरा है वोल्स्टोनाइट, तीसरा है सेलेनाइट जो नागौर में मिलता है। सेलेनाइट टाइप ऑफ जिप्सम है। जिप्सम तो बीकानेर में मिल रहा है, लेकिन टाइप ऑफ जिप्सम सेलेनाइट जो है वो नागौर में मिलता है, ये ध्यान में रखिए। बी वाले खनिज मतलब जिनका फर्स्ट वर्ड जो है, अल्फ़ाबेट जो है वो बी है। बेंटोनाइट, बी फॉर बॉक्साइट एंड बी फॉर बेरिलियम। बेंटोनाइट जो है वो बाड़मेर में मिलता है, बॉक्साइट है कोटा में मिलता है, और बेरिलियम जो है वो जयपुर, अजमेर, उदयपुर में मिलता है। जयपुर में यह गुजरवाड़ा क्षेत्र में मिलता है, अजमेर में बांद्रा सिंदरी एंड उदयपुर में यह शिकारवाड़ी में। ये सारे स्थान इंपॉर्टेंट है, आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे ये सब। अगला खनिज है परमाणु खनिज या आणविक खनिज, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यूरेनियम और थोरियम। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में भी। सीकर है, सीकर में कहाँ मिल रहा है ये, खंडेला पहाड़ी रोहिला क्षेत्र में, भीलवाड़ा में, ये सरदारपुरा में। टीएच बच्चों जो मैंने नक्शे में लिख रखा है, सीकर के ऊपर यू लिख रखा है, अर्थात यहाँ यूरेनियम मिल रहा है, और टीएच का मतलब है वहाँ थोरियम मिल रहा है। तो भीलवाड़ा में थोरियम है, सरदारपुरा में, उसके बाद उदयपुर में उमरा में यूरेनियम मिल रहा है, और पाली में थोरियम मिल रहा है, भद्रावन में। इसके बाद नोट करने लायक बच्चों, माइका जो है, माइका जिसे अभ्रक भी कहते हैं, मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी बताया है कि आप उसका हिंदी नेम भी ध्यान में रखें, इंग्लिश नेम भी ध्यान रखें खनिजों का, ताकि एग्जाम्स में आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जो माइका है वो भीलवाड़ा में, दांता बुडांस, अभ्रक को खनिजों का बीमार बच्चा भी कहा जाता है, क्योंकि देश की 20 बड़ी खानों में 50% का ही उसका उत्पादन होता है। ऊर्जा खनिज कौन कौन से होते हैं बच्चों, जो हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल हुआ, कोयला हुआ, प्राकृतिक गैस है, ये सारे ऊर्जा खनिज है। तो ऊर्जा खनिज में सबसे पहले है पेट्रोलियम को अगर हम संधि विच्छेद करें तो पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रो होती है चट्टान एंड ओलियम मतलब तेल। राजस्थान में पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन बाड़मेर से होता है। राजस्थान में पेट्रोलियम भंडारण 4 बेसिन में पाया जाता है, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। सबसे पहला बेसिन बाड़मेर सांचौर बेसिन, केयर्न एनर्जी यहाँ है। उसके बाद है विंध्यन बेसिन, ओएनजीसी और केयर्न एनर्जी दोनों कंपनियां हैं यहाँ जो ये पेट्रोलियम खनन का काम कर रही है। तीसरा है बीकानेर नागौर बेसिन, ऑयल इंडिया लिमिटेड और एसआर गंगानगर में है जो इस पर कार्य कर रही है। और राजस्थान सेल बेसिन जो जैसलमेर में है, ओएनजीसी और पीडीवीएसए वेनेजुएला की कंपनी है जो यहाँ पेट्रोलियम रिफाइनरी का काम देख रही है।
पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडारण बाड़मेर में है या बाड़मेर सांचौर बेसिन में है। पेट्रोलियम उत्पादन में बाड़मेर फर्स्ट है, जिसमें नगाड़ा, कोसलू, बैतूर, गुड़ामलानी है। नगाड़ा में तेल कुएं का नाम आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में कौन सा तेल कुआं है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो नगाड़ा में है मंगला, कोसलू में है सरस्वती और बैतूर में है ऐश्वर्या, गुड़ामलानी में है रागेश्वरी तेल कुआं। बाड़मेर के अन्य पेट्रोलियम कुएं इस प्रकार से हैं: विजया, शक्ति, भाग्यम, कामेश्वरी। मंगला के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। मंगला जो है वो राजस्थान का प्रथम पेट्रोलियम कुआं है, जहां से उत्पादन 29 अगस्त 2009 से शुरू हुआ। वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे बड़ा क्षेत्र है बाड़मेर। सेकंड नंबर पर है जैसलमेर। जैसलमेर में जो तेल के क्षेत्र है उसको याद करने के लिए ट्रिक मैंने नोट्स में दे रखी है, आप इनको भी ध्यान में रखिए। बाग में सादा तना चने वाला, बाग में मतलब बागे वाला क्षेत्र PDVC है, VSA वेनेजुएला का कंपनी काम कर रही है यहाँ। साधे वाला क्षेत्र में ONGC, तनोट में ONGC और चीनी वाला में भी ONGC कंपनी काम कर रही है। थर्ड नंबर पेट्रोलियम में है बीकानेर। बीकानेर में तुवरी वाला क्षेत्र, पूनम क्षेत्र खोज जो है ऑयल द्वारा हुई स्थिति बीकानेर नागौर बेसिन उत्पादन है इसका 30,000 बैरल प्रतिदिन का। नोट करने लायक है बच्चों। पेट्रोलियम उत्पादन में राजस्थान का देश में बॉम्बे हाई के बाद दूसरा स्थान है। दूसरा बिंदु, राजस्थान में पेट्रोलियम का प्रतिदिन उत्पादन 1,60,000 से 1,70,000 बैरल प्रतिदिन है। राजस्थान में पेट्रोलियम रिफाइनरी, इसके साथ ही हमने ये छोटे बिंदुओं में लाभ दे रखे हैं। इससे लाभ क्या है पेट्रोलियम से? राज्य सरकार राजस्व प्राप्त हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान में नया औद्योगिक युग स्टार्ट होगा, रोजगार मिलेंगे, सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पेट्रोलियम आधारित अन्य उद्योगों का विकास होगा, आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और पर्यटन बढ़ेगा। राजस्थान में पेट्रोलियम रिफाइनरी के बारे में भी हम देख लेते हैं। बजट 43,129 करोड़ रुपए। स्थान पचबदरा, बाड़मेर। सहयोग HPCL और राजस्थान में 74:26 का है। विशेषता, राजस्थान की पहली रिफाइनरी और देश की 26वीं रिफाइनरी होगी। इसकी उत्पादन क्षमता 9 मिलियन मैट्रिक टन रखी गई है। यह रिफाइनरी BS6 पर आधारित होगी, जो देश की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी होगी। पेट्रोलियम रिफाइनरी के साथ पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। अच्छा, इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज के हानि क्या है वो देख लीजिए आप। साइड में मैंने ये भी लिख रखा है, आप नोट्स में अच्छे से देख पाएंगे। मैं आपके साथ PDF शेयर करूँगी। हानि में है पर्यावरण प्रदूषण, पानी की कमी, नदी में जल प्रदूषण और जैव विविधता में कमी। तो रिफाइनरी के लाभ और नुकसान, अगर आप RS मेंस का एग्ज़ाम दें तो इसमें भी प्रश्न भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपके एकेडमिक में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, एकेडमिक जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी। आज का वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ेंगे और भी जो ऊर्जा खनिज है कोयला, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। स्टे सेफ, स्टे होम। धन्यवाद।